ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को, सभी सज्जनों को मेरी तरफ से हरे कृष्णा। आज हम लोग पढ़ेंगे कल का प्रसंग हमने जो लिया था, किस प्रकार से भौतिक वासनाएं और प्रेम वासनाओं में अंतर होता है, क्या फर्क होता है। आज हम लोग उसी के आगे का प्रसंग लेते हैं। गोपियों ने भगवान के प्रेम के लिए संसार की जितनी ही मर्यादाएं थी सभी को त्याग दिया, अपने सुख को भी त्याग दिया केवल भगवान के प्रेम के लिए। तब प्रेम में जो प्रेम करते हैं वो अपने सुख को त्याग देते हैं भगवान के लिए। जो प्रेम संसार की वस्तुओं से करते हैं वो अपने को त्याग नहीं कर सकते। इसलिए संसार का प्रेम और आध्यात्मिक प्रेम में केवल यही अंतर होता है। तो आज हम लोग आगे सुनते हैं क्या गोपियों ने भगवान के लिए क्या क्या त्याग किया, अपने लिए क्या क्या भोग त्याग किए, उसको आगे बढ़ते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 167। लोक धर्म वेद धर्म देह धर्म कर्म लज्जा धैर्य देह सुख आत्मसुख मर्म दूर त्यज अर्पत्य निज परिजन स्वजन करे यत ताड़न भरसन सर्व त्याग करी करे कृष्ण रे भजन कृष्ण सुख के हेतु करे प्रेम सेवन। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सामाजिक रीतियाँ, शास्त्रीय आदेश, शारीरिक आवश्यकताएं, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, इंद्रिय तृप्ति तथा वर्ण आश्रम धर्म का वह मार्ग जिसे छोड़ पाना कठिन है। तो यहाँ पे कहा गया है कितनी धर्म जो होते हैं सामाजिक, समाज का बहुत मर्यादाएं होती हैं। समाज के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। समाज की रीतियाँ होती हैं, अधिकतर समाज की रीतियाँ होती हैं। जो गोपियाँ थी उन्होंने समाज की रीतियों का क्या करना है। समाज की जो रीति होती है, बहू को, बेटी को, पत्नी को क्या करना होता है, घर के काम काज करने होते हैं। घर के काम काज में अपना जीवन, अपना समय पूरा लगाना होता है। बच्चों का पालन पोषण करना, पति की देख रेख करना, सास आदि की देख रेख करना, ससुर की देख रेख करना, ये क्या हैं, सामाजिक रीतियाँ हैं। इन रीतियों को गोपियों ने क्या किया, सब कुछ उन रीतियों को भी किसके, भगवान के लिए त्याग दिया। सभी की सेवा करती थी लेकिन भगवान की सेवा के लिए जब बांधा होती थी तब उन्होंने त्याग दिया। सभी की गोपियाँ सेवा करती थी। और क्या होते, शास्त्र आदेश होते हैं। शास्त्र के आदेश क्या होते हैं, पति ही क्या होता है, पति ही परमेश्वर होते हैं। पत्नी के जो होते हैं पति ही परमेश्वर होते हैं।
लेकिन गोपियों ने क्या किया, जब ब्रजवासी जो ग्वाल वाल थे, ब्राह्मण पत्नी ब्राह्मणों के पास जब यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण लोग, तब उनके ग्वाल बाल जो भगवान थे उनके आए थे भोजन मांगने के लिए। कृष्ण बलराम वहाँ पे आए, उनको भोजन दे दीजिए, तो उन लोगों ने भोजन नहीं दिया था। तब ग्वाल बाल ब्राह्मण पतियों के पास गए थे, तो उन लोगों ने क्या किया था, वो भगवान के लिए पूरा भोजन जो भी पकाया था यज्ञ के लिए, वो भोजन लेके गई थी भगवान के लिए। तो उन्होंने शास्त्र आदेश थे कि पति के अंदर में रह के सेवा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने भगवान के लिए क्या किया, शास्त्र का आदेश भी उल्लंघन किया। क्यों उल्लंघन किया? क्योंकि पति लोग नहीं चाहते थे भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा, हमारी पत्नी भगवान की सेवा करें, लेकिन पति भगवान की सेवा पति लोग नहीं करना चाह रहे। शरीर की आवश्यकताएँ, शरीर की आवश्यकताएँ क्या होती हैं? शरीर को गर्मी से बचाना, धूप से बचाना, सर्दी में ठंडी से बचाना, अच्छी तरह शरीर के लिए वस्त्र धारण करना, और शरीर की आवश्यकताएं जो खान पान करना। तो गोपियाँ क्या करती थी, अपनी शरीर की शुद्ध बुद्ध सब कुछ भूल गई थी। किसके लिए? भगवान के लिए। जब भी जो भी गोपियाँ काम करती थी सब भगवान के लिए करती थी। और क्या होते हैं? सकाम कर्म। सकाम कर्म क्या होते हैं? जो शास्त्रों में बताए गए हैं उन कर्मों का पालन करना चाहिए। जब शास्त्रों का कर्म के अनुसार उन कर्मों का पालन कर्म करेंगे तो क्या होगा, उससे हमारी सद्गति होती है। जैसे होता है कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको भोजन देना चाहिए, किसी को आवश्यकता है कपड़े की तो उसको भी कपड़े देना चाहिए, और जो माता पिता की सेवा है उसको करना चाहिए। तो ये सकाम कर्म होते हैं जो शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं, उन कर्मों का पालन करना होता है। और क्या कर उन आदेशों का पालन करना होता है। तो आदेशों का पालन कैसे होता है? अगर एक व्यक्ति, किसी पत्नी का पति अगर परदेश चला जाता है, और वो परदेश चला जाता है पत्नी क्या करती है, पति की फोटो लेके सब कुछ पति को पूजा करती है, पति को अपनी खिलाने से पहले कुछ खाती है। इस प्रकार से पति की सेवा करके तब खुद प्रसाद ग्रहण करती है। लेकिन एक समय जब ऐसा हो जाता है, पति दरवाजे पे खड़े हुए हैं, बुला रहे हैं, और पत्नी वहाँ पे केवल अपने पति की फोटो में सब कुछ कर रही है, सारे क्रियाकलाप जो भी करना होते कर रही है। तो उस समय पत्नी का धर्म क्या होता है? उस समय पत्नी का धर्म होता है कि पति की फोटो को छोड़ के जाके पति के जो दरवाजे खड़े हैं उनकी डायरेक्ट सेवा करें। तो इसी प्रकार सकाम कर्म ये होते हैं कि जो भगवान हमारे सब कुछ हैं, भगवान ही हमारे ओरिजिनल पति हैं। तो जब असली पति है भगवान, तो इस नकली जो पति होते हैं उनको गोपियों ने क्या किया, छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो समझ गई थी कि भगवान ही सबके क्या हैं, पति, सबके आदि पति तो भगवान ही हैं। तो इसलिए गोपियों ने, और क्या है, संचार की जो लज्जा होती है, लज्जा को त्याग दिया था। क्यों त्याग दिया था? क्योंकि भगवान को समझ गई थी। और जो धैर्य, एक तो लज्जा होती है, स्त्री की लज्जा क्या होती है, स्त्रियों को हमेशा अपने मान और मर्यादा में रहना चाहिए। लेकिन गोपियों ने क्या किया, अपनी मर्यादा को त्याग दिया, अपने पतियों को, घर को त्याग के भगवान के पास चली गई भोजन प्रदान करने के लिए। तो वो लज्जा थी। और धैर्य, गोपियाँ जब बहुत सारे
ग्वाल बाल थे जो ब्राह्मण थे, उन्होंने क्या किया, जब गोपियाँ जा रही थी भगवान के बाद भोजन लेके थे, कुछ कुछ लोगों ने क्या किया, गोपियों को पकड़ के अपने घर के अंदर बंद कर दिया, और बंद कर दिया, ताला लगाया। तो उन गोपियों ने क्या किया, अपना जो धैर्य था भगवान से मिलने का, उस धैर्य को वो त्याग दिए। धैर्य उनके पास नहीं था, उन्होंने क्या किया, अपने शरीर, ये भौतिक शरीर को त्याग दिया भगवान के मिलने के लिए। तो इसको धैर्य बोलते हैं। और शारीरिक सुख क्या होते हैं? शारीरिक जो खान पान, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना, अपने केवल श्रृंगार में लगे रहना, और परिजनों की सेवा नहीं करना, भगवान की सेवा नहीं करना, केवल शरीर, अपने इस शरीर को सजाने में केवल लगे रहना है। तो कहा गया है, इस शरीर कैसा है? जिंदगी किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। तो गोपियाँ क्या करें, शारीरिक सुख, गोपियाँ जानती थी कि ये शरीर जो क्या है, एक ना एक दिन हमको छोड़ना होगा। तो वो शारीरिक सुख को क्या करती थी, शारीरिक सुख में आनंद नहीं लेती थी। तो इसलिए उन्होंने शारीरिक, सभी प्रकार के शारीरिक सुख को त्याग दिया था भगवान के लिए। और इंद्रिय तृप्ति, उनकी खाने पीने में किसी प्रकार की इंद्रियों के विषय होते, किसी प्रकार के इंद्रियों के विषय में उनकी कोई भी लालसा नहीं थी। और क्या होते हैं, वर्ण आश्रम धर्म चतुर, भगवान बोलते हैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, जो वर्ण आश्रम, जो वर्ण आश्रम धर्म हैं, उनका मार्ग जिसे छोड़ पाना, ये सारे जो कर्म कराम है वर्ण आश्रम धर्म में आते हैं। लेकिन गोपियों ने क्या किया, इन मार्ग से छोड़कर इनको ये सारे जो हम लोगों ने आगे सुने हैं, सभी को क्या गोपियों ने त्याग कर दिया। संसार के किसी भी व्यक्ति को उसको त्याग कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन गोपियों ने सब कुछ भगवान के लिए त्याग दिया। जिसके कोई व्यक्ति त्याग नहीं सकता इन शरीर, लेकिन गोपियों ने सभी को सब कुछ त्याग दिया। किसके लिए? भगवान के लिए, क्योंकि गोपियाँ जानती थी कि भगवान ही सब कुछ हैं। सर्वस्व तुम्हार चरण सौंपिया, पड़ी से संसार घोरे, तुम्ही तो ठाकुर, आप हमारे केवल ठाकुर। इस प्रकार से गोपियों ने भगवान के त्याग दिया। और क्या आगे, इन सबों को गोपियों ने त्याग दिया, साथ ही उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा हेतु अपने परिवार वालों, उनके द्वारा दिए गए दंड तथा फटकार को त्याग दिया। वे उनके सुख भोग के लिए उनकी प्रेम भक्ति करती हैं। तो गोपियाँ किसके करती हैं? भगवान के सुख के लिए उनकी प्रेमा भक्ति करती है। भगवान गोपियों ने सब कुछ, हर प्रकार के जो सुख थे, परिवार वालों के द्वारा दिए गए दंड, जो परिवार वालों ने दंड दिए, उनको भी गोपियों ने त्याग दिया। और जो उनको कोई डांटता फटकारता था, उसको गोपियों ने त्याग दिए। उनके सुख भोग, और जो गोपियाँ भोग विलास में जो करना चाहे, सुख जो उनको सुख अनुभव करती थी, उसको भी एक त्याग दिया। किसके लिए? प्रेमा भक्ति, वो केवल प्रेमा भक्ति करती थी। इसलिए भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेमा भक्ति जहाँ है थे, अविदा बिना से आते। प्रेमा भक्ति यहाँ है ते, अविदा बिना से आते, विद्यायार चरित। तो जब गुरु में प्रेमा भक्ति हो जाती है तो क्या होता है? प्रेमा भक्ति जहाँ है थे, अविद्या बिना से आते। जब गुरु में प्रेमा भक्ति हो जाती है तो अविद्या, जो अविद्या, संसार की अविद्या है, क्या है? मैं और मेरा, जिस संसार की अविद्या है, मैं और मेरा, तू और तेरा, मैं व्यक्ति करता है, ये मैं हूँ और ये मेरा है, ये तुम हो, ये तुम्हारा। तो ये संसार की अविद्या है, इसको गोपियों ने त्याग दिया, कुछ भी नहीं है। तो सब त्याग के प्रेमा भक्ति करने लगी। जब गुरु में
इस प्रकार से भक्ति जो प्रेम भक्ति उत्पन्न हो जाती है तब गुरु क्या होते हैं आसानी से भगवान को प्रदान कर देते हैं। और क्या होता है जब प्रेमा भक्ति प्रकट होती है हृदय में तो क्या अविद्या जो हमारे संसार की अविद्या क्या है, संसार के भोग विलास में लगे रहना, संसार के भोग वस्तुओं में आसक्त हो जाना, इसको क्या होते हैं सब समाप्त हो जाती हैं। इस प्रकार से गोपियों का जो प्रेमा भक्ति है वो सबसे परिपक्व है, उसकी कोई पार नहीं पा सकता है। ना तो उद्धव जी बता रहे थे गोपियों का प्रेम, जब गोपियों का प्रेम उद्धव जी ने देखा तो उद्धव जी गोपियों के चरणों में गिर के गोपियों के क्या करने लगे, गोपियों के चरण की सेवा नहीं, चरण की धूल थी गोपियों की, उससे उद्धव जी प्रार्थना करते हैं कि अगर मैं चरण गोपियों की चरण धूलि का भी एक अगर कर्ण प्राप्त हो जाएगा तो मेरा जीवन संभल जाएगा। तो गोपियाँ कितनी महान है इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। जो भगवान के सब कुछ सब धर्मान परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्म क्या होते हैं, सब धर्म का मतलब होता है संसार की जो मान मर्यादा होती हैं, वर्ण आश्रम में जो होते हैं उनको त्याग कर पाना इतना आसान नहीं है। बाकी ये संसार के जो चार नियम पालन करना था ये तो पशु भी नहीं करते हैं। बाकी तो मनुष्यों की बात तो अलग हो गई, पशु जी 4 नियम मांस नहीं खाते हैं। पशु क्या करते हैं, जो शाकाहारी पशु हैं वो केवल शाकाहारी ग्रहण करते हैं, शाकाहारी कभी मांसाहारी नहीं बनते हैं। इसी प्रकार पशु भी अपने जो उनका सकाम जीवन होता है उसको कभी त्याग नहीं करते हैं। लेकिन गोपियों ने क्या किया, भगवान के सब कुछ त्याग दिया। तब जब भगवान के सब कुछ त्याग दिया तब भगवान से बहुत प्रसन्न हुए। सब धर्मान परित्याज्यं मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस प्रकार भगवान गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, तुमने सब कुछ मेरे लिए त्याग दिया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो हम लोग गोपियों के भाव को समझ सकते कि गोपियों का भाव कितना ऊंचा भाव है। श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, निताई गौर प्रेमानंद।